Hi everyone, hope you all are doing well and enjoy your study on different online platform. This lecture video is going to give you the concept of SHM, that is Simple Harmonic Motion, जिसकी शुरुआत हम लोग periodic motion से करेंगे. Why? Because SHM is a type of periodic motion. क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसे हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट to know about what is the periodic motion. In this display you can see there are four different pictures, जिसमें हमारा फर्स्ट पिक्चर्स में आप एक स्ट्रिंग देख रहे हैं और यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्विंग है और यहाँ पे वॉच है और यहाँ पर हम लोग दिख रहा है कि कैसे अर्थ या अदर प्लैनेट का मोशन होता है. सो मीन्स व्हाट आई वांट टू से, इन ऑल द केसेस जो भी मूवमेंट हो रहा है, लाइक अगर जब हम स्प्रिंग पर कोई लोड देते हैं तो स्प्रिंग पे जो मोशन होता है, या इस झूले में इस स्विंग में जो मोशन हो रहा है, या किसी भी वॉच का निडल का जो मूवमेंट होता है, या फिर अर्थ या अदर प्लैनेट का जो मोशन होता है, दैट ऑल आर दी पीरियोडिक मोशन. वो सारा क्या है? पीरियोडिक मोशन है. और इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? अगर आप इन सारे मोशन को एक एक करके ध्यान से सोचिए तो इन सारे चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है कि वो जो भी पाथ ले रहे हैं मोशन के लिए, उस पे बार बार उस मोशन को रिपीट कर रहे हैं. दैट मीन्स इस तरह का मोशन जो कि बार बार रिपीट होता हो, that motion is called periodic motion. So you can see here it is the definition of periodic motion. What? That a motion, वो motion which repeats itself over and over again after a regular interval of time is called periodic motion. वो मोशन जो कि बार बार रिपीट होता है खुद से, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. तो किसी भी वॉच के नीडल का भी वही सिचुएशन है, वो बार बार एक ही पाथ पे बार बार रिपीट करता है, मूव करता है. सिमिलरली इन केस ऑफ स्प्रिंग, इन केस ऑफ स्विंग एंड हियर. सो इन सारे केसेस में यही होता है कि बार बार मोशन रिपीट हो रहा है और दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ऑक्सिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. व्हाट इज दिस? इफ यू वांट टू डिफाइन दिस कि ये ऑसिलेट, अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा पीरियोडिक मोशन. यहाँ पर अब हम लोग सेकेंड स्लाइड इज अबाउट द ऑक्सिलेटरी मोशन और द वाइब्रेटरी मोशन. अगर अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को ना देखें और पहले स्लाइड को इस स्लाइड से अगर हम लोग कंपेयर करें तो कॉमन क्या है? ये दो फिगर, मीन्स ये जो फर्स्ट का दो फिगर है पहले वाले स्लाइड का, सेम फिगर यहाँ पर भी है. इट मीन्स व्हाट? कुछ तो कुछ कॉमन है ये ऑक्सिलेटरी मोशन में और पीरियोडिक मोशन में, और दो फिगर यहाँ पर नहीं है. सो व्हाट इज दिस ऑक्सिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन? A motion that repeats itself over and over again about its mean position. अब ये जो वर्ड हम लोगों ने बोला about its mean position, ये एक एडिशन है पीरियोडिक मोशन के डेफिनेशन में. ओके, उस केस में क्या था? हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन को डिफाइन किया कि बार बार वो मोशन जो कि रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. और ऑसिलेटरी मोशन को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया? उस लाइन में, उस डेफिनेशन में ये तीन चार अदर वर्ड्स हम लोगों ने ऐड कर दिया कि ओवर एंड ओवर अगेन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन्स उसका एक कोई फिक्स पोजीशन होगा और वहाँ से उस मूवमेंट को वो रिपीट कर रहा हो. सो ऑफ कोर्स यू कैन से दैट कि दिस ऑसिलेटरी मोशन, और जिसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोल रहे हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन. ओके, सो और इस पे और क्या स्पेशल चीज़ें हैं इस ऑसिलेटरी मोशन में? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अ मोशन दैट रिपीट्स इट्स सेल्फ
over and over again about its mean position such that it remains confined within two well defined limits, that is called extreme position on either side of the mean position is called oscillatory motion और vibratory motion. So एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर दो फिगर ही इसलिए लिया क्योंकि ये स्प्रिंग में ये भी अपने मीन पोजीशन से ही बार बार इसके मोशन का रिपीटेशन होता है, और स्विंग में किसी झूले में भी यही सिचुएशन होता है. लेकिन अगर हम लोग बात करें इस वॉचेस के निडल का या फिर अर्थ या अदर प्लैनेट्स के मूवमेंट का, तो वहाँ पे कोई फिक्स्ड मीन पोजीशन नहीं रहता है. रिपीटेशन होता है मूवमेंट का, मोशन का रिपीटेशन होता है, लेकिन कोई मीन पोजीशन नहीं होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक मोशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशन. सो यू कैन से दैट कि एन ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज अ पीरियोडिक मोशन. जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सब पीरियोडिक मोशन होंगे, लेकिन पीरियोडिक मोशन में नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो. लाइक अगर हम लोग बात कर रहे हैं वॉचेस का और इस अर्थ के मूवमेंट का या प्लैनेट के मूवमेंट का, तो ये पीरियोडिक मोशन है, और ये स्प्रिंग भी पीरियोडिक मोशन है, ये स्विंग भी पीरियोडिक मोशन है. ये चारों जो है हमारा पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये चारों हमारा आपका स्ट्रिंग मोशन, सॉरी, ये चारों हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है. ये चारों जो है ये चारों पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सिर्फ स्प्रिंग एंड ये स्विंग ये दोनों ही हमारा ऑसिलेटरी मोशन है. इसको अगर दूसरे सेंस में हम लोग समझना चाहे तो सारे ह्यूमन बीइंग जितने भी गर्ल्स हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग्स गर्ल्स नहीं होते हैं. वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो वो सब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं. लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग्स गर्ल्स या सारे ह्यूमन बीइंग्स बॉयज़ नहीं होते. तो सिमिलरली इट इज़ हियर कि हमारा सारे ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है या हमेशा होगा, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज़ द ऑक्सिलेटरी मोशन. नाउ नेक्स्ट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम लोग को किसी भी इस तरह के पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, तो ये 3 टर्म है जो कि जानना इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट. ये 3 चीज़ों को अगर हम जानते हैं तो इस 3 चीज़ों से ही किसी भी इस तरह का मोशन का मीन्स पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का स्टडी होता है हमारा. सो लेट अस सी कि ये टाइम पीरियड क्या है. इस ऑसिलेटरी मोशन को हम और अच्छे से इस डायग्राम से समझ सकते हैं. ये जो डायग्राम हमारा सामने है ये हमारा मीन पोजीशन है, और जो एक्सट्रीम मैक्सिमम पोजीशन हम लोग बोल रहे थे, एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स ये है ए एंड बी, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं ज़ीरो को, या मीन पोजीशन भी बोलते हैं. सो क्या होता है एक्चुअली मोशन दैट एज वी नो दैट अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ रेगुलरली इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. सो अगर हमारा ये इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, इस अगर डायग्राम को हम लोग ठीक से देखें तो क्या हो रहा है, मूवमेंट ये इस तरीके से जा रहा है, फिर ये इस तरह, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है. तो दिस इज द ऑफ कोर्स पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन. और अगर ये यहाँ से शुरू हुआ और फिर ये यहाँ पर आया, इसको एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं. और अगर हम लोग मीन पोजीशन से देखें सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल. ओके, सो ये motion that repeats itself regularly is called the periodic motion, and one complete repetition of the motion is called a cycle.
एक जब कंप्लीट ये मोशन हो जाता है इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। और एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है, एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें वॉचेस के निडल से, तो मान लो 12 से स्टार्ट हुआ कोई निडल मूव करना और वो फिर से जब 12 पे आएगा तो इसको 1 साइकिल बोलेंगे। वैसे अगर स्विंग की बात करें तो स्विंग में वो आगे जाता है फिर पीछे आता है, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है तो इसको कंप्लीट एक कंप्लीट जो करता है मोशन को, दैट इज कॉल्ड दी साइकिल। और उस एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड दी टाइम पीरियड। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। सो यू कैन सी हियर द टाइम फॉर वन ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड and it is measured in second. Now second term is frequency. What is frequency? frequency क्या है? So अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो frequency, ये न्यू को frequency बोलते हैं। तो अगर रिलेशन देखें जो भी हम लोग पढ़ लिए, अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? टाइम पीरियड। तो अगर इससे हम लोग रिलेट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। frequency is equal to 1 by time period, or you can define this frequency the number of periods per unit time is called the frequency. Okay, now the third is displacement. What is displacement? तो displacement, as we know that कि displacement का meaning क्या होता है, एक स्थान से एक प्लेस से कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे प्लेस में चला जाता है तो वो एक जो उसका पहले इनिशियल पोजीशन था उससे वो कितना उसका डिफरेंसेस क्या हुआ दूसरा जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये 0 को हम लोग बोले कि ये इसका पोजीशन है तो ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है और ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। So you can define this displacement. The displacement of a particle at any instant is the distance of the oscillating particle from its mean position at that instant. So these are three terms which is important to describe or to know about the periodic motion or the oscillatory motion. Now come to our point, that means what? Actually we want to know about the concept of simple harmonic motion. What is this simple harmonic motion? Okay, so to know about this simple harmonic motion you can see here same हम लोगों ने अभी डायग्राम जो लिया था उसी डायग्राम को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि it is means special simple harmonic motion is the special case of oscillatory motion. And if we want to define this oscillatory motion, then you can define this oscillatory motion, it is a repetitive movement back and forth through an equilibrium or center position so that the maximum displacement on one side of this position is equal to the maximum displacement on the other side. The time interval of each complete vibration is the same. Like if we are talking about this diagram, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो this one is the position of suspension. यहाँ से हम लोगों ने एक बॉब को हैंग किया तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया. दिस वन इज द एम्पलीट्यूड, ये लेंथ है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जैसे इसके पहले स्लाइड में भी मैंने एक्सप्लेन किया था. एंड दिस इज द बॉब. ओके, नाउ इफ सो द फोर्स मीन्स व्हाट, ये मूवमेंट कब होगा जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अगर कोई भी बॉब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है
तो हम लोग जब फोर्स अप्लाई करेंगे तभी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इज, और ये इसका फोर्स मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ऑफ कोर्स इसका कोई डायरेक्शन होगा। सो उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन is always directed towards the equilibrium position and is directly proportional to distance from it, and of course so इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं F is directly proportional to x। फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो कि उस फोर्स को लगाने से वो बॉब में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वो डिस्टेंस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आप लोग सोचते होंगे यहाँ माइनस साइन क्यों लगा है, बिकॉज इट शोज दी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो निगेटिव साइन ऑफ कोर्स शोज द डायरेक्शन। सो वेयर F इज द फोर्स, x is the displacement and k is the constant, and this relation is also called Hooke's law। This relation is also called Hooke's law। अब इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म में देखते हैं कि ये कैसे इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं देने जा रही हूँ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्दर स्टडी, नॉट ओनली अप टू दिस लेवल, बट आप जितना भी आपका लास्ट स्टडी इन करोगे, जिस भी इंटरव्यू में जाओगे, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दी or to relate the SHM with the uniform circular motion। and in this diagram you can see, आप इस डायग्राम को अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक हम लोगों को ये वेव का फॉर्म बना हुआ है और यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। सो एक्चुअली वी नो डैट कि इफ इट इज दिस वन दिस सर्कल, ए सर्कल है, सो ऑफ एंड दिस इज द एक्सिस, सो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऑफ कोर्स हम लोग को मालूम है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सारा 90 डिग्री हुआ हमारा। सो इट मीन्स व्हाट कि हमारा ये जो सर्कल है और ये इस तरह का जो एक्सिस है, तो ये 90 डिग्री, तो ये पूरा हो जाएगा 180, ये पूरा 270 एंड ऑफ कोर्स ये पूरा क्या हो जाएगा 360। ये हम लोगों को सबको को मालूम है कि ऐसा होगा। इसी सर्कल को हम लोग इस तरीके से डायग्राम में बनाते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट 90 डिग्री है, ये दिस वन, इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएं। ओके, दिस वन मीन्स अगर कोई भी पार्टिकल हम लोग बोलेंगे कि वो 30 डिग्री के एंगल पे है, मीन्स मे बी वो यहाँ पर हो, इस पॉइंट पे हो, यहाँ पर इस पॉइंट पे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द फेज ऑफ दैट पार्टिकल, PHASE, फेज ऑफ दैट पार्टिकल। अगर अब हमें इस सेकेंड वाले पार्ट को दिखाना है इस वे, तो बस हम लोग इसको इस तरीके से कर देंगे। तो ये जो कंप्लीट एक हाफ साइकिल बना, और सेमी सर्कल जो है उसको हम वेव के फॉर्म में ये इस तरीके से दिखा रहे हैं, जो कि ये यहाँ पर इस तरीके से। अब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम लोग ये इस तरीके से हो गया, और फिर ये कंप्लीट वन रोटेशन हो गया, ये कंप्लीट वन रोटेशन हो गया। मीन्स यहाँ ये टोटल हो गया वेवलेंथ। ओके, और ये चीज़ हमारा हो गया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज़्यादा तो यही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हुआ कि कितना हुआ, ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग y से दिखाएं क्योंकि अलोंग y एक्सिस है, और अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू हम लोग लिखे a sin ओमेगा t। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t,
एज वी नो डैट कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लोग साइन ओमेगा टी और वाई कॉस ओमेगा टी लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो ये जो ए है, ए इज द एम्पलीट्यूड, ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी, दिस ओमेगा टी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, this small t is the time in seconds, and this x, this is the displacement in meter. So इस इक्वेशन से आप देख रहे हो हमें कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। ओके, so this is very important, or you can say that this is the relation between the between the SHM and uniform circular motion. ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, मीन्स ये इस पोर्शन तक, फिर ये जो हाफ सेमी सर्कल हम लोग बना दे रहे हैं यहाँ तक आकर, और अनदर सेमी सर्कल ये रोटेशन हुआ। सो यू कैन सी हाउ दिस सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन को हम लोगों ने कैसे इस तरीके से एक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज द सर्कुलर मोशन एंड SSHM। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए, जैसे अगर किसी पार्टिकल के बारे में हमें समझना है तो हम लोग उसका वेट, उसका मास और अदर क्वांटिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, अगर हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं। सिमिलरली जब हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन पढ़ा तो पीरियोडिक मोशन में हम लोगों ने देखा कि दिस थ्री टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट टू नो द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट। और जब सिंपल हार्मोनिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो अगेन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इम्पॉर्टेंट, और कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहे हैं इसको समझने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। सो लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अभी हम लोगों ने ये फिगर को समझा, इस सर्कुलर मोशन को हम लोगों ने रिलेट किया था अभी SHM से, जैसे इसके पहले वाले फिगर में। सो अगर इसको कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ कंप्लीट करने में एक कंप्लीट साइकिल हुआ, तो इस कंप्लीट एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड T। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ऑफ कोर्स अगर हमारा ये फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा, T/2, दिस इज T। ओके, सो now we want to explain what is displacement. So the displacement of a particle executing SHM at any time is defined as the distance of particle from the mean position at that time. Okay, अभी हम लोगों ने सारा कुछ फिजिक्स देखा कि अगर ये इस तरह का कोई बॉब है और ये जब इसको हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये मोशन में आएगा, यहाँ से इस तरीके से ये मोशन स्टार्ट करेगा। तो जो जहाँ तक वो मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स ये बॉब है, ये मान लो कि यहाँ तक आया, और इस केस में मान लो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एंड दिस टू आर द एक्सट्रीम पॉइंट A and B। ओके, सो दिस इज द फिजिक्स कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये हमारा फिजिक्स है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट द फिजिक्स विद द मैथमेटिक्स फॉर फर्दर स्टडी। ये बहुत ज़रूरी है कि सारे फिजिक्स को हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तभी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने, क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रहा है तो ये मैक्सिमम यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, y तक, ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक डिस्प्लेस कर रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए y लिख दिया गया, y इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड अब हमको यहाँ पर मैथमेटिक्स का हेल्प लेना है, ज्योमेट्री। वी नो डैट कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/h, साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू B/h। तो यहाँ पर ये सर्कल है हमारा, और वी नो डैट अगर दिस वन इज द सेंटर, तो ये हमारा r रेडियस होगा,
उस सर्कल का, तो ऑफ कोर्स हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं cos थीटा और अलोंग वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं कंपोनेंट sin थीटा, दैट वी आल्सो नो फ्रॉम आवर मैथमेटिक्स। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी एक्चुअली होता क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, और थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाय आर, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाय आर, क्योंकि थीटा, ये जो थीटा यहाँ दिख रहा है, थीटा का वैल्यू होता है ओमेगा टी, सो वी कैन राइट दिस वन। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो ये आर है, ये आर, दिस आर इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। आर इज अ रेडियस एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा तो वो इतना ही ना डिस्प्लेस हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही डिस्प्लेस हो रहा है। सो आर इज द डिस्प्लेसमेंट। सो यू कैन से दैट कि दिस is the mathematical formula that we use to study the displacement of simple harmonic motion. Now let us see what will be the velocity. अगर जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, तो जब भी मोशन की हम लोग बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब हमारा एम है टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, या व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। So for velocity we know that the formula v is equal to dx by dt, v is equal to dx by dt, ये हम जानते हैं, ओके। एंड from this v is equal to dx by dt, and in simple harmonic motion we have this relation x is equal to a cos omega t plus phi। अब हम जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। फिर जब ए स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, मीन्स जो ये x है इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, v का, वेलोसिटी का। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी नो डैट कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन, एंड ऑफ कोर्स विद द माइनस साइन। तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे देन वी हैव ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, सो दिस इज द value of velocity. Now what is aw, this one, it is the velocity amplitude and velocity of oscillating particle varies from or between the limits plus minus ओमेगा। ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा, तो प्लस माइनस ओमेगा। नाउ फ्रॉम ज्योमेट्री ये हम लोगों को मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 5, तो सेम फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर साइन स्क्वायर को हम लोग इधर रहने दिए और हम लोग इधर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को लाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ओके, देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू, वी कैन राइट बिकॉज वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो पुटिंग दिस वैल्यू हियर, हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इसका वैल्यू को। ओके, इस वैल्यू को जब हम लोगों ने पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, अभी हम लोगों ने देखा। सो फाइनली वी हैव साइन ओमेगा टी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड पूरा का ब्रैकेट हाफ, और साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू भी,
from this equation you can see here. Okay, so putting this value, and we have velocity is equal to minus omega and a under bracket 1 minus x square by a square to the power half. So this is the value of velocity when any particle execute this simple harmonic motion. Now next we will see acceleration. सेम कॉन्सेप्ट पे जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वैसे ही हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बाय एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, तो वेलोसिटी हम लोगों ने अभी निकाल लिया है. अब वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग इस पे पुट कर देंगे और उसको पुट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो वी हैव इन दैट केस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, सो एज वी नो डैट कि ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू एक्स. सो जस्ट यहाँ पर हम लोग को जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास जो आया है, इस वैल्यू में हम लोग यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के जगह पे एक्स. तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो दिस इज द एक्सेलरेशन of simple harmonic motion. Now let us see time period and frequency. जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक मोशन के केस में भी इन दोनों टर्म को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को. कि टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है, और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. सो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो ओमेगा इज इक्वल टू ऑफकोर्स क्या हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बाय एक्स. वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए बाय एक्स टू द पावर हाफ. तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस एंड ओमेगा इज इक्वल टू दिस, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं. और दोनों को इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू आए यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो t का वैल्यू क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट ए बाय एक्स, और a बाय अंडर रूट ए बाय एक्स इज ओमेगा and it is constant. So finally we can write time period is equal to 1 by acceleration per unit displacement. Okay, so this is the time period, and frequency we can find out. Of course f is equal to frequency is equal to 1 by time period. So time period, you can also in brief you can say that the coefficient of t is omega. So the time period t is equal to 2 pi by omega, and omega is equal to, you know that 2 pi by t, so 2 pi by f. So omega t is equal to angular frequency of SHM. Now phase, what is this phase? Okay, हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने अभी क्या किया था, रिलेट किया था सर्कुलर मोशन. जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो सर्कुलर मोशन में हम लोग देखा कि इस तरीके से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था. ओके, और इस केस फेज मीन्स व्हाट, कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अभी इस पॉइंट पे क्या फेज है पार्टिकल का, मीन्स वो 90 डिग्री इज द फेज. ओके, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री फेज है, यहाँ पर 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री. ये हमने एग्जैक्ट उस पॉइंट को लेकर के बताया. एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फेज एट दैट पॉइंट. सो ऑफ कोर्स यहाँ तक 90 डिग्री है, तो मे बी ये 100 डिग्री हो. सो इन दिस केस वी कैन फाइंड आउट द फेज, और फेज इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसका फेज इतना है, दैट मीन्स व्हाट, कि हम लोग बता रहे हैं कि अभी एग्जैक्ट, क्योंकि ये पूरा मोशन को वो ट्रैवल कर रहा है,
तो अभी एग्जैक्ट वो कहाँ पर है, सो दिस वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फेज. सो यू कैन सी हियर कि द इक्वेशन, जहाँ जो हम लोगों ने इक्वेशन हम लोग लिखते थे डिस्प्लेसमेंट में, x इक्वल टू वाई साइन या ए लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो हम लोग लिखते हैं, तो वहाँ पर जो ये उसी में से हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाई. दिस ओमेगा टी प्लस फाई is known as phase of the motion, is known as phase of the motion. Okay, and the constant phi is known as initial phase, that is phase at time t is equal to 0 or phase constant. Okay, value of phase constant depends on the displacement and velocity of particle at time t. of course हर टाइम के साथ पार्टिकल का फेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा. अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फाई का वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. तो अब क्या हो जाएगा, x फाई का वैल्यू 0 मीन्स a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. तो दिस इज द मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज द फिजिक्स. हम लोग फिजिक्स यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू ए होगा जब t इज इक्वल टू 0 होगा, when the motion was started. ओके, सो हम लोग देख रहे हैं कि फेज जो है टाइम पे डिपेंड करेगा एंड ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा, और फेज फाइंड आउट करने से हम लोग एग्जैक्ट पर्टिकुलर कोई भी पार्टिकल कहाँ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे किसी भी पार्टिकल का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है. तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का मोशन मतलब ये है कि वहाँ पर वो टोटल सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. पहले हम लोग इसको निकालेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. इट मीन्स व्हाट, हम लोगों को सबसे पहले वेलोसिटी का वैल्यू मालूम करेंगे, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू. सो अभी हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला था और यहाँ पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाय डी टी. तो इसको जब डिफरेंशिएट किए इस सबसे फर्स्ट वाले इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम लोग वी नो डैट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर. तो एम वी स्क्वायर के जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे. सो फाइनली वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos omega t. Now we have to find out the value of potential energy. The potential energy is equal to this. So it here we want to value of omega y square. So we already know the value of y square. Put this value and this, then finally we have this one is the potential energy. अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे. सो फाइनली द एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिटन एज दिस. ओके, सो हम लोगों ने देखा कि पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है. सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है. फिर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तो एक बार हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा. तो पीरियोडिक मोशन, अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है, जो कि हमारा होता है आपको इस अगर कोई बॉब है और वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ये पीरियोडिक मोशन मीन्स लाइक अ सर्कुलर मोशन, ये बार बार इस तरीके से मूव करे तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नाउ नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर हम लोग बॉब का एग्जांपल ले सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। देयर विल बी दैट मीन्स यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। इन ऑसिलेटरी मोशन द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0 at the mean position. So this is the oscillatory motion. And then finally simple harmonic motion or SHM. So it is a special case of oscillation along with the straight line between the two extreme points. Path of the object need to be a straight line, and there will be a restoring force directed towards the equilibrium position or mean position, and mean position in simple harmonic motion is a stable equilibrium. So thank you so much for watching this video. I hope it is clear your concept of simple harmonic motion, and in our next lecture video we will solve some problem based on simple harmonic motion. So thank you so much.